अनदर वीडियो एंड स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। एंड ये आपका जो वीडियो होने वाला है ये आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग BT 205 का लास्ट यूनिट होने वाला, मतलब 5th यूनिट होने वाला। एंड हमने आपको 4 यूनिट्स प्रोवाइड कर दी है एंड सैंपल पेपर भी हमने आई थिंक प्रोवाइड कर दिया आपको। तो अब ये जो वीडियो होने वाला है ये आपको किस चीज के बारे में होने वाला है? यूनिट नंबर 5 DBMS एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में होने वाला। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म होता है DBMS का। तो इंट्रोडक्शन डीबीएमएस पे। डीबीएमएस क्या है? तो भाई डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर मैनेज करता है और रिट्रीव करने के लिए काम किया जाता है। देखो डेटा पहले सबसे पहले डीबीएमएस है क्या? डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है। एंड हम इसके लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे MS एक्सेस हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज किया जाते हैं। फाइल ओरिएंटेड अप्रोच वैसे डेटाबेस अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है समझो। तो फीचर तुम्हारे पास क्या है? डेटा डुप्लीकेशन है, सिक्योरिटी है, एक्सेस स्पीड है, डेटा शेयरिंग है एंड एग्जांपल। तो देखो जो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच होती है एंड डेटा बेस अप्रोच होती है, तो उसमें क्या फर्क है? तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में डेटा डुप्लीकेशन हाई होता है लेकिन डेटाबेस में लो होता है। सिक्योरिटी में क्या होता है? फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में पुअर होती है एंड डेटाबेस में स्ट्रांग होती है। एक्सेस स्पीड क्या है? इसमें स्लो है, इसमें फास्ट है। डेटा शेयरिंग में क्या है? डेटा शेयरिंग मतलब डिफिकल्ट होता है, मतलब फाइल ओरिएंटेड अप्रोच के अकॉर्डिंग, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच के अकॉर्डिंग जो डेटा शेयरिंग होती है वो डिफिकल्ट होती है, लेकिन डेटाबेस के अकॉर्डिंग इजी होती है। एग्जाम्पल समझो टेक्स्ट फाइल और डीबीएमएस। तो ये आपके एग्जाम्पल है, ठीक। अब आता है डेटाबेस डेटा मॉडल इन डीबीएमएस। तो डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। So डेटा मॉडल इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस रूल्स टू ऑर्गेनाइज डेटा, ये डेटा मॉडल होता है। तो डेटा मॉडल किन दो चीजों से बनता है? स्ट्रक्चर्ड प्लस रूल टू ऑर्गेनाइज द डेटा। अब इनके टाइप समझ लो। हायरार्किकल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है और रिलेशनल मॉडल होता है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है। सो देयर आर 4 टाइप। तो जो हायरार्किकल मॉडल होता है वो क्या होता है कि ट्री स्ट्रक्चर, मतलब एक पेरेंट के मैनी चिल्ड्रन हो सकते हैं। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। एंड रिलेशनल मॉडल में क्या होता है कि टेबल का फॉर्मेट होता है, रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं बीच में। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होती है भाई, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, ठीक है। तो देखो देयर आर 4 टाइप ऑफ मॉडल्स। सो सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल, network model and relational model and object oriented model. So these are the type of data model. So अब आप समझो आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, ठीक है। फिर 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर होता है भाई। ANSI SPARC, मतलब एक्सटर्नल लेवल होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है एंड इंटरनेट लेवल होता है। तो देखो जो एक्सटर्नल लेवल होता है वो यूजर व्यू, मतलब व्हाट यूजर सी, मतलब यूजर क्या देख रहा है, यूजर के व्यू के लिए होता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड इंटरनल लेवल मतलब फिजिकल स्टोरेज इन मेमोरी। सो दीज आर द 3 लेवल ऑफ DBMS आर्किटेक्चर, ठीक है। अब डेटा इंडिपेंडेंस समझो। एबिलिटी टू चेंज डेटा स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो देखो मतलब डेटा डिपेंडेंसी मतलब ये होती है कि एबिलिटी टू चेंज द डेटा स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग एनी एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। लॉजिकल इंडिपेंडेंस मतलब चेंज इन टेबल स्ट्रक्चर, और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मतलब चेंज इन स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक। अब आता है डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी क्या होता है? ये मेटा डेटा स्टोर करता है, लाइक डेटा अबाउट डेटा। एग्जाम्पल टेबल्स नेम, कॉलम्स हो गए, आपके कॉलम्स हो गए और टाइप हो गए, और डेटा का टाइप हो गया, साइज हो गया, ये सब चीज एक्सेप्ट करता है। फिर आता है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब डीबी एक पर्सन होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? यूजर एक्सेस कंट्रोल होता है, बैकअप एंड रिकवरी होती है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग होती है। ये सारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन कौन सी? यूजर को एक्सेस कंट्रोल देना, बैकअप एंड रिकवरी करना, सिक्योरिटी मैनेज करना एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। अब आता है की प्राइमरी की क्या होती है? देखो प्राइमरी क्या होता है कि यूनिक आइडेंटिफाई फॉर टेबल रिकॉर्ड। जैसे आपका नाम अरुण है, वरुण है, एटसेट्रा जो भी है,
तो आपका जो कास्ट होगा ना वो भी यूनिक नहीं होता, बट आपका जो आधार कार्ड होगा ना वो यूनिक होता है। क्योंकि जैसे सपोज आपका नाम राम है तो राम किसी का हो सकता है, जैसे आपका नाम अनुष्का से अनुष्का तिवारी है तो आपका नाम कोई और लड़की का नाम भी अनुष्का तिवारी हो सकता है। बट जो आपका एक अनुष्का का और जो दूसरे अनुष्का का जो आधार कार्ड नंबर है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका नंबर होगा ना आधार कार्ड का वो उनका नंबर से मैच नहीं करेगा, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, नल अलाउड है, ठीक। एग्जाम्पल क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर प्राइमरी की नेम वेर केयर 50, ये आपका कोड है, करना हो तो कर लेना, नहीं करना तो छोड़ देना। अब आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो ये डीडीएल क्या है, डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। इसकी कमांड्स क्या है, क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। सो ये डीडीएल के लिए, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के लिए यूज की जाती है। अब आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए कमांड क्या यूज की जाती है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये हमारा पार्ट था डीबीएमएस का जो हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन समझो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू रिमोटली डेटा को एक्सेस और सर्विस प्रोवाइड करना विदाउट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू सारे काम कर देना भाई, रिमोट को एक्सेस करते करते वो हमें कुछ काम नहीं करना पड़े, समझ रहे हैं? ये होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। वही मैंने डेफिनेशन में लिखा, जैसे गूगल का ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया और AWS हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, देखो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ये सब मिलकर क्लाउड सर्विस को डिलीवर करते हैं, ठीक। क्लाउड सेगमेंट्स एंड सर्विस डिलीवरी मोड्स। तो देखो यहाँ पर देयर आर थ्री मॉडल्स होते हैं, लास, पास, सास। मैं यही पढ़ता हूँ इनको, आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। यूज क्या होता है, हार्डवेयर ऑन रेंट, AWS EC2 इंस्टेंसेस। आप AWS में काम करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म फॉर ऐप डेवलपमेंट, गूगल ऐप इंजन, ये इसके लिए काम होता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, रेडी सॉफ्टवेयर एक्सेस, जीमेल एंड ऑफिस 365। लास्ट पास, SaaS. These are the cloud segments या सर्विस डिलीवरी मॉडल्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब आता है फोर्थ नंबर पे क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स या टाइप। सो पब्लिक क्लाउड क्या करता है, ओपन टू एवरीवन होता है, जैसे AWS हो गया, एज्योर हो गया। प्राइवेट क्लाउड किसके लिए ओपन रहता है, ये हाई सिक्योरिटी रहता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के पास बस रहता है। कम्युनिटी क्लाउड किसके पास रहता है, शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास रहता है। हाइब्रिड क्लाउड किसके पास रहता है, मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। सो जो क्लाउड डेवलपमेंट के मॉडल टाइप हो कितने प्रकार के, चार प्रकार के, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड। अब इसके प्रो कोई एडवांटेज समझ लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। सो कॉस्ट सेविंग रहता है, नो हार्डवेयर नीड, स्केलेबिलिटी, इजी टू एक्सपेंड, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ऑटोमेटिक अपडेट, बैकअप एंड रिकवरी सपोर्ट रहता है। तो ये 5 एडवांटेज है। कौन कौन से, कॉस्ट सेविंग रहता है, स्केलेबल रहता है, एक्सेसिबिलिटी रहती है, ऑटोमेटिक अपडेट रहता है, बैकअप एंड रिकवरी रहती है। अब आते हैं डिसएडवांटेज। इंटरनेट डिपेंडेंसी रहती है, भाई इंटरनेट डिपेंडेंस तो रहेगा ना, अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब। डेटा सिक्योरिटी की इशू रहते हैं, लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, हिडन कॉस्ट रहती है और कंप्लायंस इशू रहते हैं, मतलब लीगल डेटा लॉ, ये सब रहते हैं। तो बाकी हमने आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। एंड मैं एक आपको बात बता दूं कि आपको अगर अभी तो 3 यूनिट तक के ही मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं, बट आज शाम तक 5 यूनिट तक अपलोड हो जाए। एंड आप लोग प्लेलिस्ट यहाँ से जाके देख सकते हो। देखो मैं प्लेलिस्ट भी मैंने आपके लिए क्रिएट कर दी। ये आपको यूनिट नंबर 1 2 3 वीडियोस तो दिख ही रहे होंगे। एंड यहाँ पे ये देखो पहले नंबर पे आपको बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 1 शॉट भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने बनाए हैं तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। एंड अब आप यूजर नहीं हो, टेलीग्राम यूजर नहीं हो, तो भाई उसके लिए आप क्या करो कि हमारा जो ये व्हाट्सएप का स्कैनर दिख रहा है ना, तो इसको ज्वाइन कर लो। एंड डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक भी है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना अगर दिल करे। तो बाकी मैं एक बात बता दूं, मैंने अपना भी मतलब सैंपल पेपर अपलोड नहीं करे हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा। सो प्लीज जाके देखना। एंड वो पेपर आपके बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। एंड आप लोगों का जिनका भी ईडी का एग्जाम था तो अच्छी बात है। एंड ईडी के लिए मैंने वीडियो डाला, तो जाकर प्लीज देख लेना। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।
और सिंपल पेपर एंड ये सारी चीज देख लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।